तो दोस्तों स्वागत है आपका एफर एकेडमी में। एफर एकेडमी में हमने कुछ दिन पहले इस तरह का एक क्वेश्चन अपलोड किए थे और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम आपको दो अलग अलग तरीके बताएंगे जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले पहला तरीका स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, जब पहला तरीके में क्या करना है आपको, आप ना इस तरह के क्वेश्चंस में जोड़ी ढूंढा करो। एक जोड़ी क्या है, देखिए आपको यहाँ पे चार बात बोल दिए, तो आपको इस चार बात से इन चारों आपकी शक्ल से सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और स्टार, इन सब के आपको वैल्यू निकालना है। एक्चुअली ये सब नंबर है, आपको ढूंढ के निकालना है। पहली जोड़ी आप इसको पकड़ लीजिए, सर्कल और ट्राइंगल की। जब आपने सर्कल माइनस ट्राइंगल किया तो आपका आंसर आया 4। ओके, जब आपने सर्कल प्लस ट्राइंगल किया तो आपका आंसर आया 8। देखिए जब माइनस करोगे तो 4 आएगा, प्लस करोगे तो 8 होगा। मतलब ये दोनों कोई नंबर है, कोई ऐसे नंबर है जो हमें पता नहीं, बस हमें इतना पता है कि दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, 4 आएगा, और दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए अब इतनी बात तो पक्की होगी कि दोनों नंबर सेम नहीं है। अगर दोनों नंबर सेम होते, जैसे कि दोनों 5-5 होते, तो 5 माइनस 5 करते तो आंसर कितना आता, 0 आता। मतलब इतनी पक्की बात है कि एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। मतलब जो O होगा वो ट्राइंगल से बड़ा होगा। अब O बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कल माइनस ट्राइंगल हो रहा है। ओके, अगर ट्राइंगल का नंबर बड़ा होता, जैसे कि अगर आप नंबर ले लो, आप सर्कल को ले लो 5, ट्राइंगल को ले लो 9। ओके, आप अंदाजा ले लो बस। अगर आपने ये ले लिया, मान लिए, तो आप 5 में से 9 अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका -4। लेकिन आपका आंसर क्या है, +4 है। मतलब इतनी पक्की बात है कि आपका जो सर्कल है वो बड़ा है और आपका जो ट्राइंगल है वो छोटा है। क्योंकि देखिए आप 9 माइनस 5 करोगे तब आंसर आएगा आपका +4, है ना। देखिए आपको एक कच्ची सूरत में एक आंसर मिल गया, 9 और 5। मान लीजिए कि सर्कल 9 है, ट्राइंगल 5 है। ओके, अब यही बात को आप यहाँ पे रख के देखिए। यहाँ पे क्या बोला है, आपने सर्कल कितना लिए थे, 9। अब 9 + 5 करोगे तो 8 आ रहा है क्या, नहीं, 9 + 5 करने पे आपका आंसर 14 आ रहा है और यहाँ पे 8 है। मतलब ये 9 नहीं होगा और ना ये 5 होगा। 9 और 5 की जोड़ी नहीं बन सकती। तो आप कोई और नंबर ट्राई करो। आप कोई और नंबर ले लो, जैसे कि अब मान लीजिए अगर हम जोड़ी लेंगे, देखिए आपको जोड़ी जो भी लेना है माइनस करने पे 4 आना चाहिए। अगर आप जोड़ी 5 और 1 की लेते हो तो 5 - 1 = 4 आ गया। चलो ये बात यहाँ पे बैठ रही है, लेकिन ये बात यहाँ बैठी कि क्या, 5 + 1 करोगे तो बराबर 8 आएगा क्या, नहीं, 5 + 1 = 6 आएगा। तो आप कोई और जोड़ी लो। अब जोड़ी ले लो, चलो 6 और 2 की लेते। अगर आप 6 में से 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये बात यहाँ पे बैठ गई, ये इक्वेशन सही हो गई। और यहाँ बैठेगी क्या, ये 6 + 2 = 8 होगा क्या, जी हाँ, ये 6 + 2 = 8 हो रहा है। तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि O = 6 है और ट्राइंगल = 2 है। समझ गए, 6 + 2 = 8, 6 - 2 = 4। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको मालूम पड़ेगा कि सर्कल = 6 है, ट्राइंगल = 2 है। अब आपको स्टार और स्क्वायर मालूम करना है। ओके, देखिए अब यहाँ पे वापस से जोड़िए, स्टार और स्क्वायर का एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। जब आपने स्टार माइनस स्क्वायर किया तो आपका आंसर आया स्क्वायर। मतलब जितनी वैल्यू स्क्वायर की, स्टार में से स्क्वायर माइनस करोगे उतना ही आंसर आएगा। अगर स्क्वायर बराबर 5 है, अगर मान लिया आपने स्क्वायर बराबर 5 है तो आंसर भी होगा 5। ये बोला है इस क्वेश्चन में। ओके, और बोला है जब स्क्वायर प्लस स्टार करोगे तो आंसर आएगा 12। ओके, देखिए जब स्टार में स्क्वायर को प्लस किया जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, 12। और जब वही स्टार में स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है तो आंसर आ रहा है स्क्वायर। मतलब जितना स्क्वायर है वही आंसर आ रहा है। ओके, तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे वापिस से नंबर्स को एक नंबर दे दो, कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से। चलो 5, स्क्वायर को आप दे दो 5। अगर ये 5 है तो स्टार में उतना प्लस करने में 12 आना चाहिए ना। तो 5 में कितना प्लस करें तो 12 आएगा, 7। तो आप 5 और 7 नंबर दे दो। अगर आप इसको 5 होगा आपको 7 देना पड़ेगा, क्योंकि 5 + 7 = 12 होता है। ओके, तो अगर आप इसको 5 + 7 देते हो तो जब आप 7 - 5 करोगे तो 5 आएगा क्या, नहीं, 5 नहीं आएगा, तब 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे बात गलत हो गई, तो आप कुछ और नंबर लो। अब दूसरा नंबर ले लो, जैसे कि 8 और 4 ले लो। ओके, देखो 8 + 4 करोगे, 8 जब 4 करो तो बराबर 12 आ जाएगा। तो ये बात बैठ गई। लेकिन आपने स्टार को 4 लिए, मतलब 4 - 8 करोगे तो बराबर 8 आएगा क्या, तो बराबर 4 आएगा। तो यहाँ पे भी बात गलत होगी, वो भी -4 होगा। आपने तो स्क्वायर को 8 लिए थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू -4 आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो इसका क्या मतलब होगा कि स्क्वायर बराबर 4 है और स्टार बराबर 8 है। देखिए अब जब स्क्वायर और स्क्वायर को आप 4 ले लो और स्टार को 8 ले लो तो 4 जमा 8 बराबर 12 हो रहा है, ये बात बैठ गई। और स्टार बराबर 8 है माइनस स्क्वायर बराबर 4 है, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर 4 था, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर 4 ही है, मतलब यहाँ पे ये बात बैठ गई, बात यहाँ पे भी बैठ गई, बात यहाँ पे भी बैठ गई, मतलब वैल्यू मिल गई। तो स्टार बराबर हो गया 8 और स्क्वायर बराबर हो गया 4। ओके दोस्तों, अब आपको चारों वैल्यू मिल गई तो बस प्लेस कर दो। स्टार बराबर 8 प्लस स्क्वायर बराबर 4 माइनस सर्कल बराबर 6 मल्टीप्लाई ट्राइंगल बराबर 2 इक्वल्स टू व्हाट? ओके देखिए आपको बोर्ड मास को फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 12। ओके और बाद में क्या बचा? 6 2 जा 12। देखो 6 माइनस में तो इसलिए आएगा -12, इसको आगे लिखते हैं, कितना आया -12। ओके और यहाँ पे बच गया 8 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 करोगे कितना आएगा? 12। ओके 12 माइनस 12 बराबर कट गया, आंसर कितना आया? 0। तो इसका आंसर होगा 0। क्या होगा आंसर? 0। तो दोस्तों समझ गए आपको इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। अभी चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों सेकंड मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन। ओके तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कौन से जो दो पैटर्न है वो सेम दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये और ये सिमिलर है। तो आप क्या करो, आप एक शेप को नाम दे दो एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्कल को नाम देते हैं x और ट्राइंगल को नाम देंगे y। तो ये x और ये y हो गया, ये x और ये y हो गया। अब ये बन गया हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हमने सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन को कि आप इन दोनों को ऐड करोगे, y और y कट जाएंगे, तो x प्लस एक्स कितना होगा? 2x होगा, एंड 8 प्लस 4 12 होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर डिवाइड होगा तो 12/2। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। और हमारा x क्या था? हमारा x था सर्कल, तो सर्कल की वैल्यू आ गई 6। अब इसका यूज़ करके, सेम इक्वेशन का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी। अगर सर्कल 6 है तो सर्कल 6 में आप कितना प्लस करोगे तो आपको 8 मिलेगा, ऑब्वियसली 2। तो ट्राइंगल हमारा हो गया 2। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन के ज़रिए सर्कल और ट्राइंगल की वैल्यू निकाल ली। तो अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास एक स्टार है और एक स्क्वायर है। तो आप एक स्टार में से एक स्क्वायर निकाल रहे हो, एक पार्ट निकाल रहे हो, तो आपको आपस से क्या मिल रहा है? सेम पार्ट मिल रहा है। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टार है वो इसका डबल है, वो इसका डबल है। तो अगर मैं इसको मैं बोलूँ कि ये x है, मान लो कि ये x है, तो ये क्या होगा फिर? ये होगा मेरा 2x। तो आप अगर मैं 2x में से एक x निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? फिर से x बचने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर है x, तो ये भी क्या रहेगा? x रहेगा, स्क्वायर है इसके लिए। तो 2x में से x गया तो फिर x बचा। अब यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको? तो मान लो कि ये हमारा आपस में सेम 2x होगा और ये हमारा क्या होगा? x होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्टार है वो स्क्वायर का डबल है। तो 2x फिर प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 12/3 विच इज़ 4। यानी कि हमारा x कितना है? x हमारा क्या था? स्क्वायर था, ये हमारा 4 आ गया। स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्टार क्या होगा फिर? स्टार हमारा हो जाएगा उसका डबल, दैट इज 8। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशन का यूज़ करके ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो आप मेरा तरीका यूज कीजिए या तो सर का तरीका यूज कीजिए, आंसर तो सेम आने वाला है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा तरीका आपको ज़्यादा आसान लगा है। और जी हाँ दोस्तों, आप तो ये वीडियो को देख चुके हो, आप नए तरीके सीख चुके हो, अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको भी दिखाइए, उनको भी सिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सायोनारा, अरिगतो गोजाइमास। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।